So hello everyone, welcome to Vanya Education Services. I am educator Rashmi Sharma. So in a previous video we have discussed about a topic of present indefinite tense. So previous video के अंदर हमने present indefinite tense को complete किया था. सो इस वीडियो के अंदर हम फर्दर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस को हम कंप्लीट करेंगे. सो इंग्लिश के हमने अभी तक जो आर्टिकल, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजंक्शन, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कंप्लीट कर लिए हैं. सो हमारे सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, दैट इज़ प्रेपोजिशन. सो इफ़ यू हैव नॉट सीन अ प्रीवियस वीडियो देन द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन वॉच another video as well. So जो हमारा टुडे टेंस है दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस. आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस क्या होता है बेसिकली? देखो, कॉन्टिन्यू का मतलब क्या है? कोई भी काम है वो क्या है, प्रोसेशन में है. मतलब कि कोई भी काम चल रहा है, प्रोसेसिंग है, किसी भी काम की प्रोसेसिंग हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यू. कोई भी काम हो रहा है. हिंदी के अंदर इसकी पहचान क्या है? कोई भी काम हो रहा है. सो बेसिकली हमारे पास जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस है, सो ए का मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस, जिसको हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. सो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आएगा इज एम आर, इज एम आर. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट्स. सो ये क्या है, हमारा जनरल रूल है फॉर द प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस. और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हमारा रूल है दैट इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट. सो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जैसे डिस्कस किया था कि जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बेसिकली हम किसको बोलते हैं? कर्ता. जो भी पर्सन काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? सो सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं दो तरह के. द फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर और सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास कौन होता है? प्लूरल. अब अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होगा? जैसे कि ही, शी, इट, किसी भी पर्सन का नेम, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, किसी कंपनी का नाम या फिर किसी इंस्टीट्यूट का नाम, किसी प्लेनेट का नाम, सबको हम क्या कंसीडर करते हैं? सिंगुलर. और सेकंड जैसे कि एवरीवन और समवन पे हमेशा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एवरीवन को जनरली स्टूडेंट प्लूरल कंसीडर करते हैं, जो कि गलत है. सो एवरीवन और समवन को भी हम क्या कंसीडर करते हैं? एज अ सिंगुलर. उसके बाद है प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि यू, वी, दे, इनको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल. या फिर पीपल, ये कौन से सब्जेक्ट है? हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है. सो जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? इज. इसके साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing. और अगर हम बात करें प्लूरल की, तो प्लूरल के साथ हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? दैट इज आर. आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing. और अगर हम बात करें आई क्या है? एक्सेप्शनल है. सो आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? दैट इज एम. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing. सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस. जैसे हम इसकी कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, पीपल आर
people are working, people are working। सेकेंड सेंटेंस है children are playing, children are playing। जो बेसिकली हमारा कॉन्टिन्यू टेंस है, ये इस जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस के साथ मिक्सअप होके आएगा, ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस को जब हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस की जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस में बेसिकली हमें सिर्फ ये पता है कि कोई भी काम है वो हो रहा है, ठीक है, कोई भी काम प्रोसेशन में है, पर हमें ये नहीं पता होता कि कब से काम चल रहा है। मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमें टाइम है जो गिवन नहीं होगा, ठीक है। हमें टाइम नहीं पता होता कि जो कोई भी काम है वो कब से चल रहा है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे आर नॉट लिसनिंग मी, दे आर नॉट लिसनिंग मी। सो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस है। सो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो देखो कोई भी चीज़ परफेक्ट कब होती है, जब वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो। सो बेसिकली परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीटेड। जो काम कोई भी टास्क कंप्लीट हो चुका है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई भी काम पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जो इसका रूल होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब आपको पता है कि दो तरह के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैज़, और हैज़ के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ गई हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। चाहे हम कोई भी टेंस कर रहे हैं, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, परफेक्ट के अंदर हमेशा हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म। और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैज़, हैव, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, सिंगुलर और प्लूरल। सो अभी आपको पता चल गया होगा कि सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, किसी का भी नेम, प्लूरल मीन्स आई, वी, यू, दे। सो सिंगुलर के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ और प्लूरल के साथ हम यूज़ करेंगे हैव। और यहाँ पे याद रखना है कि आई के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, आई के साथ हम हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये तो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जनरल इंट्रोडक्शन। अगर हम रूल की बात करें, सो रूल नंबर 1 जो कि एरर की फॉर्म में आता है, वो क्या रूल है, वी यूज एडवर्ब टाइम, वी यूज एडवर्ब टाइम। हम कौन सा एडवर्ब टाइम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, वी यूज एडवर्ब टाइम जैसे कि जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, so for, lately, so for, lately, and yet। ये क्या है हमारे पास, ये कुछ एडवर्ब टाइम है जो कि हम यूज़ करते हैं, किसमें यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, शी जस्ट has completed her task, she just has completed her task। Second, it has come to my notice
it has come to my notice lately. I have, next example, I have not decided yet. Another example, I have not taken decision so for. या फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और सेंटेंस लेते हैं, I have already thought. अब देखो बेसिकली इन एग्जाम्पल का मतलब क्या है। जैसे हमने फर्स्ट जो एडवर्ब टाइम है वो कौन सा एडवर्ब टाइम यूज़ किया, जस्ट। सो जस्ट की जो पोजीशन होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वो सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद होगी, ठीक है। जस्ट की पोजीशन कहाँ पे होती है, सब्जेक्ट के बाद। अब शी कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़, और उसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म, और हर टास्क क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। सो सेकंड जो हमारा एडवर्ब टाइम है वो क्या है, लेटली। लेटली का मतलब होता है हाल ही में। सो यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हमने क्या लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो जो लेटली की पोजीशन है बेसिकली वो कहाँ पे होगी, सेंटेंस के एंड में होगी, ठीक है। उसके बाद आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि आई को हम प्लूरल कंसीडर करेंगे, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। येट की पोजीशन भी सेंटेंस के अंदर कहाँ पे होगी, इन द एंड, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एडवर्ब टाइम है वो क्या है, सो फॉर। सो फॉर की पोजीशन भी कहाँ पे होगी, सेंटेंस के एंड में होगी। और अगर हम बात करें रिसेंटली या फिर ऑलरेडी, इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, हैव के बाद। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, ये याद रखना है कि जस्ट की पोजीशन कहाँ पे है, ऑलरेडी की पोजीशन कहाँ पे है। सो ये क्या है, हमारे एडवर्ब टाइम है जो कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ करेंगे, अदरवाइज दूसरा कोई भी हम एडवर्ब टाइम का यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई और एडवर्ब टाइम का यूज़ है तो वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, I have met him a day before। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सेंटेंस है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। सो देखो अभी हमने पढ़ा कि बिफोर को तो हम यूज़ नहीं करते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सो ये बिफोर और जो हमारा सेकंड रूल है वो क्या है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर बिफोर, लास्ट, बैक या फिर अगो ये वाला एडवर्ब टाइम यूज होगा तो सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो वहाँ पे वर्ब की मिस्टेक होगी, टाइम की मिस्टेक नहीं होगी। सो पास्ट इंडेफिनिट में हम सिंपल वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म। सो जैसे यहाँ पे लिखा आई हैव मेट हिम अ डे बिफोर, तो बिफोर तो हम यूज़ नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बिफोर है वो गलत है। गलती किसकी होगी, हेल्पिंग वर्ब की। सो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, सिंपल क्या आएगा, आई मेट हिम अ डे बिफोर। कभी भी टाइम पीरियड की जो मिस्टेक है वो सेंटेंस के अंदर नहीं होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस।
जैसे अभी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस को डिस्कस किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कोई काम सिंपल चल रहा है। सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में हमें टाइम पीरियड गिवन होगा कि जो कोई काम है वो किस समय से, किस टाइम से जो काम है वो स्टार्ट हुआ। टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगा, गिवन होगा कि कोई भी काम किसी समय से चल रहा है। ठीक है, कोई भी काम किसी समय से चल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू। सो इसमें हमारी स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसे कि सबसे पहले क्या आएगा, सेम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे हैज, हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस सिंस, फॉर एंड ऑब्जेक्ट। सो आपको पता है कि हैज़ हम किसके साथ यूज़ करेंगे, हैज़ हम यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ और हैव हम यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ। ठीक है, सो जो सीन्स स्ट्रक्चर है, सीन्स जो हम यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू में, सीन्स हम यूज़ करते हैं जब भी हम किसी डेफिनाइट टाइम की बात करेंगे। जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो सर्टेन होगा, हमें पता है कि किस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं या टास्क कब से शुरू हुआ। जैसे कि सिंस के साथ लगेगा मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, या फिर सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि चाइल्डहुड है जो फेज है लाइफ का वो भी एक ही बार आएगा। या फिर सिंस किसी भी मंथ का नाम है, सिंस कोई भी हमें ईयर गिवन है उसके साथ, या फिर सिंस अगर हमें कोई टाइम पीरियड गिवन है 2 o'clock 3 o'clock, सिंस अगर हमें कोई भी डेज गिवन है, तो इन सब टाइम पीरियड के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है फॉर। सो फॉर हम कब यूज़ करेंगे, जब हम इनडेफिनाइट टाइम की बात करेंगे। जब भी हम इनडेफिनाइट टाइम पीरियड की बात करेंगे उसके लिए हम कौन सी स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, फॉर। जैसे कि फॉर 2 days, अब हमें नहीं पता कि कौन से 2 दिन से काम शुरू है। या फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबे समय से, यहाँ पे भी टाइम पीरियड पक्का नहीं पता कौन सा है। या फिर 5 years, कौन से 5 years, फॉर लास्ट 2 year, लास्ट 2 years के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, या फिर 5 hours, कौन से 5 घंटे, ये भी नहीं पता। सो इसके लिए हम कौन सी स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, फॉर स्ट्रक्चर। अब देखो, जैसे कुछ मैं हिंदी में सेंटेंसेस लिखती हूँ कि हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ये क्या है, हमारा सिंपल सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, हम सुबह से काम कर रहे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं। तो दोनों सेंटेंस के अंदर बेसिकली किस चीज़ का फ़र्क है, यहाँ पे हमें सिंपल पता है कि जो काम है वो चल रहा है, हमें ये नहीं पता इसमें हमें कोई भी टाइम है जो गिवन नहीं है, हमें टाइम पीरियड नहीं पता कि काम कब से चल रहा है। पर यहाँ पे हमें पता है कि जो काम है वो कब से चल रहा है, सुबह से, तो मतलब कि ये इसमें टाइम पीरियड क्या है, गिवन है। तो अगर टाइम पीरियड गिवन होगा तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू। अगर टाइम गिवन नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वी आर डूइंग वर्क, सिंपल, वी आर डूइंग वर्क। ठीक है,
अगर हमें टाइम पीरियड गिवन है, ये टेंस कौन सा है, ये कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस है। अगर कोई काम किसी टाइम पीरियड से चल रहा है तो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यू। तो इस सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या होगी, वी हैव बीन वर्किंग। अब देखो सुबह के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, अभी हमने पढ़ा कि जब भी मॉर्निंग होगा, मॉर्निंग के साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस आएगा, ठीक है। वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सो इस तरीके से जो ये सेंटेंस है, टेंसेस के कुछ क्वेश्चन हैं वो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर प्रेजेंट टेंस। हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो पूरा प्रेजेंट टेंस है, इसके जो क्वेश्चन है बेसिकली वो एग्ज़ाम में कैसे आते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपने जो टेंसेस की वीडियो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देख लेना है, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ द बैच then you can contact on the number. So till then, thank you so much.